आलसी था और हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। वह हर महत्वपूर्ण काम को टालता था और यही कारण था कि वह अपनी पढ़ाई और बाकी जिंदगी में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह गया था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे बार बार समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने भविष्य की चिंता नहीं करता था और अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन एक ज्ञानी साधु उस शहर में आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और लोग उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। लड़के ने सोचा कि शायद साधु उसे कुछ ऐसा बता सके जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। लड़का साधु के पास गया और कहा, साधु जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गया हूँ। मेरे दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं और मैं हर चीज में पिछड़ रहा हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे सबसे अच्छा बन सकता हूँ। साधु ने लड़के की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। तुम समय को बर्बाद करते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सको कि समय की कीमत क्या होती है। साधु ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और सजग था। उसने अपने पुराने सहपाठी को देखा जो अब बहुत आलसी और गरीब हो गया था। वह सहपाठी हमेशा अपनी गरीबी और आलस्य का दोष भाग्य पर डालता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। राजा ने उससे कहा, सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और रत्न ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी खुश होकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने कहा, जाओ, अभी खजाने से सोना और रत्न ले आओ, समय अच्छा है। सहपाठी ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे भूख लगी है, खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद उसने सोने का फैसला किया और फिर सोते सोते देर हो गई। जब वह खजाने के पास पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। साधु ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। लड़का घर लौटा और अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी। उसने आलस्य छोड़ दिया और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने सफलता पाई और उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। निष्कर्ष, समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर हम इसे सही से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हमारी जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा अपने समय की कीमत समझो और उसे सही दिशा में उपयोग करो। याद रखो, अगर तुम समय की कीमत समझते हो तो समय तुम्हारी कीमत समझेगा।